अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अकाउंटिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको टैली सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है, अकाउंटिंग करनी है, तो आपको सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस में चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो टैली यूज किया जाता है, चाहे टैली ERP हो या फिर टैली प्राइम हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले टैली डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है और कैसे एक आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टैली अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए आपको tellysolution.com पर आना होगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टैली प्राइम एडिट लॉग। दो अलग अलग वर्जन है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा अगर आप सीख रहे हैं तो टैली प्राइम को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं ये लाइसेंस के लिए बोलेगा। तो अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हैं तो आप एजुकेशन मोड पर भी सीख सकते हैं। अब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस लेने की जब ज़रूरत है जब आपको बहुत सारी एंट्रीज करनी हो, आपको ई-इनवॉइस जनरेट करने हो, ई-वे बिल जनरेट करने हो, तब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप सिर्फ सीखना चाहते हैं तो आप एजुकेशन मोड पर भी सीख सकते हैं। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको होगी कि टैली को आप इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो टैली का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर जब आप कोने में सबसे ऊपर जाएंगे टैली प्राइम सिल्वर लिखा हुआ आएगा, यानी हमने लाइसेंस इस पे लिया हुआ है। आपके वाले पे यहाँ पर एजुकेशन लिखा हुआ है, टैली प्राइम एडू लिखा हुआ आएगा, यानी कि एजुकेशन मोड पर है। आप उसको यूज कर पाएंगे, लिमिटेड काम कर पाएंगे, लेकिन वो सीखने भर के लिए काफ़ी है। तो आपको उसी वर्जन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, ओपन कर लिया होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हमारी जो कंपनी है उसके नाम से हमने ऑलरेडी GST जरूर रजिस्टर किया होगा। नहीं किया तो आपको GST रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि टैली प्राइम का जब ही काम है जब आप GST और टैक्सेस मेंटेन करते हैं तो आपको GST रजिस्टर कर लेना है, करवा लेना है, GST नंबर ले लेना है। और आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। जो भी टैली हमारा डेटा होता है उसको एक कंपनी बोलते हैं। जैसे कि ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके हमने डेमो कंपनी क्रिएट की हुई है। अब हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। अगर आप पहली बार टैली यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे या तो आप K दबा देंगे तो यहाँ से देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप एंटर कर देंगे। आप एंटर करेंगे तो कंपनी का यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम डाल देना है, जो भी नाम आप डालना चाहते हैं। उसके बाद मेलिंग नेम में सेम रखना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वही मेलिंग नेम में भी रखना है। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पर वही नाम डालना है जो आपके GST नंबर में है, और जो एड्रेस आपके GST नंबर में है वही चीज़ें यहाँ पर एज इट इज डालनी है, क्योंकि जब भी आप बिल रेज करेंगे, इनवॉइस रेज करेंगे, वही एड्रेस वही नाम जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है, GST नंबर जिस भी स्टेट का है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ टेलीफोन नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक डेमो नंबर डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फैक्स ID कोई है तो डाल सकते हैं। ईमेल आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। वेबसाइट का अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका URL यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको करेंसी, अगर आप इंडिया में ये क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इंडियन ही रखनी है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तब आपको यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे INR ही रहने देना है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसा कि 2025 चल रहा है तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा जो बिगनिंग है वो 1 अप्रैल 2025 से हो रहा है। बुक कीपिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2025 ही रहने देंगे, चाहे आप आज से एंट्री स्टार्ट कर रहे हो। अब इसको हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएशन की सारी डिटेल्स डाल दी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंटर मार सकते हैं या फिर Ctrl A करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब कंपनी को फर्स्ट टाइम यूज करना है तो सारी चीज़ें हमें सबसे पहले सेट करनी पड़ेंगी। कई सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट होंगे, कई सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए शो मोर फीचर, शो मोर ऑल फीचर, यहाँ पर दोनों यस कर लेंगे ताकि यहाँ पर सारे जितनी भी सेटिंग है वो सारी ओपन हो जाएंगी आपके सामने। अगर आपने टैली क्रिएट करने के बाद ये आपके सामने नहीं आता है तो आप F11 करके भी यहाँ पर
आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप आएंगे अकाउंटिंग में, देखिए मेंटेन अकाउंट्स, यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं हम अपना पूरा बैंकिंग और सारी चीज़ें लेना देना जो भी है। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, यानी कि बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं सेल की और परचेज की, तो यहाँ पर यस कर देंगे, बाकी चीज़ों को आप छोड़ देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री में आएंगे, मेंटेन इन्वेंट्री, क्या आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं? अगर आप हाँ मेंटेन करना चाहते हैं तो यस रखना है इसको। आप चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपके अकाउंट में इफेक्ट करे, यानी कितना स्टॉक पड़ा, जितना स्टॉक ज़्यादा होगा उसी तरीके से मतलब आपके जो बैलेंस शीट होगी उसमें इफेक्ट करेगी, तो यहाँ पर आपको यस नो अपने हिसाब से कर लेना है। अगर आप नहीं इफेक्ट करवाना चाहते तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ऐसे ही इसको छोड़ देना। अगर आप डिस्काउंटिंग का कॉलम ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से यस कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी बिल जनरेट करेंगे उसमें अगर आप डिस्काउंटिंग डालना चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब से तो यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद टैक्सेशन में आ जाएंगे, यहाँ पर जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यहाँ पर यस होगा, यहाँ पर एंटर मार देंगे। एंटर मारेंगे, यहाँ पर देखिए स्टेट हमने डाल दिया था, हमारा रेगुलर है, और यहाँ पर आपको एसेस ऑफ द टेरिटरी को नो रहने देना है। अब यहाँ पर देखिए GSTIN/UIN इनमें से कोई भी एक चीज़ डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा जीएसटी नंबर ही डालना है आपको, क्योंकि अगर आप ई इनवॉइसिंग वगैरह करेंगे तो आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी नंबर जो मिला होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। मैं एक डेमो डाल करके दिखा देता हूँ। मैंने अब एक डेमो जीएसटी नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न किस टाइप से फाइल करनी है, मंथली करनी है या फिर क्वार्टरली करनी है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मंथली कर लेते हैं। अब यहाँ पर जीएसटी का यूजर नेम पासवर्ड अगर आपने क्रिएट किया है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ई इनवॉइसिंग अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, ई इनवॉइसिंग अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको इसको ऐसे नो पर ही छोड़ देना है। ई वे बिल जनरेट करना है, हमारे केस में अगर कोई भी गुड्स मूव हो रहा है तो ई वे बिल जनरेट करना होता है। अगर आपका सर्विस वगैरह है तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आपका गुड्स यानी किसी तरीके का मटेरियल सेल हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1 लाख रुपए तक दिल्ली में आपको उससे कम का जो वैल्यू है उसमें ई वे बिल नहीं लगता है। कई स्टेट में 50,000 में भी ई वे बिल बनाना पड़ता है, लेकिन अदर स्टेट में सप्लाई करते हैं तो 50,000 का मटेरियल भी मूव कर रहा है तो यहाँ पर आपको ई वे बिल इनेबल करना पड़ेगा और ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नेम दिल्ली रजिस्ट्रेशन आ गया, यहाँ पर ऐसे ही इसको करके यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, सेट अल्टर जीएसटी रेट अदर डिटेल्स, यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद इन दोनों फीचर को आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको डाल देना है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के जो भी लिमिट है आपके केसेस में ई वे बिल की, वो यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, ताकि जब उस अमाउंट से ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये रिमाइंडर करेगा कि ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, फिर आपको अपने हिसाब से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद HSN कोड ऑल सेक्शन, यहाँ पर कम से कम जैसे कि अभी जो जीएसटी के रूल्स हैं उसके हिसाब से मिनिमम 4 डिजिट HSN कोड डालना या फिर SAC कोड डालना कंपलसरी है, तो यहाँ पर 4 ही रहने देंगे। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 6 या फिर 8 भी कर सकते हैं। 8 मैक्सिमम डिजिट होते हैं जो HSN कोड होता है। यहाँ पर आपको इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके केस में कोई भी चीज़ें बाद में करनी होंगी तो हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ऐसे यहाँ पर नीचे छोड़ देना है सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको पेरोल मेंटेन करना है, जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर पेरोल भी मेंटेन करना चाहते हैं टैली में, तो आप इसको यस कर देंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। यस कर देंगे तो वो मेंटेन का ऑप्शन खुल जाएगा वहाँ पर, तो इसको आप अपने हिसाब से इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल A कर देना है और यहाँ पर फाइनली आपका जो टैली का सेटअप है वो हो चुका है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे कि आपको सेल का वाउचर क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर परचेज का वाउचर क्रिएट करना होगा, जीएसटी के सारे लेजर क्रिएट करने होंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको सारे लेजर क्रिएट करना बताऊँगा, कैसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।